सीते राम कथा हृदयम। शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा को कसकर बांधने वाले। शांत हो जाओ, ये अपना संदेश सुनाना बंद करो। इस संदेश को मिथिला नगर से हमारे लंका तक लेकर आए हो। इस रावण को धनुष उठाकर कन्या से विवाह करने की इच्छा नहीं है। ये स्वयंवर बालकों का खेल है। इसके लिए छोटे मोटे राज्यों के राजकुमार को संदेश दो। ये संदेश उन्हें पहुंचाने के उपरांत तुम लंकेश को ये संदेश सुनाने आए हो। संभवतः तुम हमारे पराक्रम के बारे में नहीं जानते। आप सही कह रहे हैं भैया। आपके पराक्रम के लिए, आपके हुंकार के लिए स्वर्गलोक की अप्सराएं भी मुग्ध होकर खींची चली आती हैं। तो एक साधारण राजकुमारी के लिए आप मिथिला क्यों जाएंगे? ये संदेश लेकर आने वाले इस दूत का सिर मुंडवाकर यहाँ से भेज दीजिए। नहीं, कदापि नहीं। दूत का किसी भी तरह अपमान करना या फिर उसके साथ किसी भी प्रकार की हिंसा करना राजधर्म नहीं कहलाता है। सभी राज्यों को स्वयंवर का संदेश भेजने का राजा का ये आदेश इस दूत के लिए अपना कर्तव्य है, और इस कर्तव्य को निभाना दूत के लिए एक गर्व की बात होती है। हाँ ठीक है ठीक है विभीषण, वैसे भी तुम्हें अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना अच्छा नहीं लगता। और ध्यान रहे, दोबारा कभी ऐसा संदेश यहाँ लेकर आने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें संदेश भेजने की इच्छा किसी को नहीं थी। अपनी इच्छा के विरुद्ध मैं अपना कर्तव्य समझ कर आया था। बच गया मैं। अब जाओ जाओ यहाँ से। माताश्री, आओ सीता, बैठो। क्या आप मुझसे बात करना चाहती थी? सखी ने आकर बताया। कोई कार्य था क्या माताश्री? हाँ सीता, तुम्हारे स्वयंवर का आयोजन करके तुम्हारा विवाह करने का महाराज ने निर्णय लिया है। ये बात तुम जानती हो? जानती हूँ माताश्री। सीता, अब तक सारे राजाओं को, यहाँ तक कि राजकुमारों को स्वयंवर के लिए सूचित किया जा चुका होगा। अब विभिन्न राज्यों से राजकुमार यहाँ आएंगे। उस महाशिव धनुष को उठाकर बस तुमसे विवाह करना ही बाकी है। वो किसी भी क्षण में हो सकता है। तत्पश्चात तुम किसी भी क्षण में उस शिव धनुष को उठाने वाले भाग्यशाली की पत्नी बन सकती हो। माताश्री, आप सभी ने मिलकर हमारे लिए जो निर्णय लिया है, उस स्वयंवर में मेरे भाग में जो भी आएगा उसे स्वीकार करना मेरा कर्तव्य है, ये मुझे ज्ञात है। मैं तुम्हारे गुणों से अच्छी तरह परिचित हूँ। तुमने हमेशा दूसरों का भला ही चाहने की प्रार्थना की है सीता, इसीलिए तुम्हारा अच्छा होगा। स्वयंवर में सारे अच्छे गुण और पराक्रम से जीत हासिल करने वाले पुरुषोत्तम की ही तुम पत्नी बनो, यही मैं दिन रात प्रार्थना करती हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा ही होगा। विवाह के उपरांत जब तुम अपने पति के घर जाओगी, वहाँ भी तुम्हारा आचरण व्यवहार हर नारी को अपनाने योग्य लगना चाहिए सीता। ऐसा मान सम्मान तुम्हें प्राप्त हो, यही मेरी इच्छा है सीता। और इसीलिए ऐसे आदर्श नारियों की कथाओं को तुम्हें तुम्हारे स्वयंवर से पहले दिल से सुनाने की इच्छा रखती हूँ। मैं समझती हूँ, आपकी इच्छा ही मेरा सौभाग्य है। आपके अतिरिक्त उन आदर्श नारियों की कथा मुझे उत्तम विधि से और कौन सुना सकता है? बोलिए माताश्री, मैं बड़े ध्यान से सुनूंगी, मन से उनके आदर्शों का पालन करूंगी। गुरुवर, ये स्थान इतना बियाबान क्यों लग रहा है? यहाँ की शांति अत्यंत विचित्र है। यहाँ भय और आतंक सा प्रतीत हो रहा है। ये कौन सा स्थान है गुरुवर? यज्ञों का नाश करके अनावश्यक ही ऋषि मुनियों को कष्ट देने वाली ताड़का नामक राक्षसी का निवास है। अगस्त्य मुनि का श्राप मिलने के पश्चात
ये यक्षिणी नरभक्षक राक्षस के रूप में बदलकर सभी को कष्ट दे रही है। राम, ताड़का को स्त्री समझकर दया दिखाना या फिर स्त्री की हत्या करना धर्म के विरुद्ध है, ये समझना तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि इसके जैसी दुष्ट स्त्री वध के योग्य है। दुष्टों का संहार करके अच्छों का रक्षण करना ही राजधर्म है। इसीलिए अगर तुमने ताड़का का वध किया तो एक तरह से यह राजधर्म निभाना ही होगा। सीते राम कथा हृदयं